आज के लेक्चर में हम यहाँ पर अंगरखा शेप का और एक मेथड समझेंगे, जिसमें हम ये बेसिक बैक पार्ट कटिंग करेंगे और उसके बाद फ्रंट पार्ट को हम पेपर में कटिंग करेंगे। अब इसी में हमें नेक का शेप का मार्क करना है। यहाँ पर शोल्डर आपको जितना रेडी चाहिए उस हिसाब से मार्किंग करना है। अब यहाँ पर पहले हमें वी नेक शेप का मार्किंग करना है। अब यहाँ पर इसको कटिंग कर लेना है। पिछला लेक्चर में समझाया था, उसमें हमें बैक पार्ट में ही यहाँ पर मार्किंग करके ओपन करके बनाना था। उसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आपको पेपर में या फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक में कटिंग नहीं करना हो तो वही मेथड से कटिंग कर सकते हैं। और अगर पेपर में और एक्स्ट्रा फैब्रिक में आप कटिंग करना चाहते हैं तो ये मेथड आपके लिए और भी इजी रहेगा। तो देखिए यहाँ पर अब हमें ये पेपर को ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए ये एपेक्स पॉइंट का मार्क है। अब यहाँ पर नेक का शेप जैसे जा रहा है उस हिसाब से आप मार्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये गले का शेप के अकॉर्डिंग शेप इस तरफ जा रहा है। अगर आपको ये शेप एपेक्स पॉइंट तरफ लाना है तो देखिए यहाँ पर इस तरह हमें स्ट्रेट कटिंग करना पड़ेगा। अगर आपको ये शेप और भी नीचे की तरफ चाहिए तो यहाँ पर देखिए इसका शेप हमें ये नीचे की तरफ करना हो तो गले का डिप यहाँ से आपको और भी ज़्यादा कटिंग करना पड़ेगा। इस तरह ज़्यादा डिप कटिंग करेंगे तो उसके साथ ये शेप अच्छे से यहाँ पर सेट होगा। तो यहाँ पर आप कोई भी शेप बनाना चाहते हो तो इसी तरह आपको मार्किंग करके पहले सोचना है। पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको जो भी शेप बनाना है उस तरह यहाँ पर आप ऐसे बना सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर फाइनल डिसाइड करके कटिंग करें। तो ये एपेक्स पॉइंट है, उससे यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर मार्किंग करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें एपेक्स का जो गैप है उतना रेडी चाहिए, तो हमें 0.25 1 पॉइंट एक्स्ट्रा बाहर की तरफ मार्जिन का मार्क करना है। तो यहाँ पर टोटल 4 इंच का मार्किंग बन रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें स्ट्रेट शेप का मार्किंग कर लेना है। ये जो मार्क किया है यही हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट का राइट साइड बनेगा और ये लेफ्ट साइड। अब हमें इसको कटिंग कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर गले में 0.25 इंच का ये मार्जिन जाएगा और यहाँ पर 0.25 एंड 1 पॉइंट। तो इस तरह यहाँ पर फिक्स टू फिक्स एपेक्स पॉइंट पर यहाँ पर ये शेप बैठेगा। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड का पार्ट में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखकर यहाँ पे कटिंग करना है। राइट साइड का टोटल मार्जिन इसी के अंदर आ गया है, हमें सिर्फ लेफ्ट साइड का पार्ट में ही मार्जिन बढ़ाना है। अब देखिए पहले हम राइट साइड वाला पार्ट कटिंग करेंगे। ध्यान रखना है, आप जो भी फैब्रिक में कटिंग करना चाहते हो तो वो पार्ट ऊपर की तरफ सीधा होना चाहिए और नीचे की तरफ फैब्रिक का रिवर्स पार्ट होना चाहिए, जो हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में समझाया है। अब हमें यहाँ पर स्केल द्वारा ऐसे सीधा मार्किंग कर लेना है। जहाँ पर सीधा मार्किंग हो वहाँ पर सीधा मार्किंग कर लीजिए ताकि आपको ये कटिंग करने में आसानी रहे। अब इसको कटिंग कर लेना है। तो देखिए ये अंगरखा का नंबर 1, ये राइट साइड पार्ट। अब हम लेफ्ट साइड वाला पार्ट कटिंग करेंगे। यहाँ पर जहाँ पर सीधा है वहाँ पर इस तरह पहले मार्क कर लेते हैं।
अब जहाँ पर सीधा मार्किंग है वहाँ पर डायरेक्टली इस तरह मार्क कर लीजिए। अब हमें ये मार्क से नीचे की तरफ ये 2 इंच बढ़ाना है। अब ये गले का इस तरह शेप एक्स्ट्रा यहाँ पर कर देना है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पेपर द्वारा जो ये मेथड बताया, ये कटिंग करना बहुत आसान रहता है। अब जैसे गले का मार्जिन यहाँ पर ऐसे दबाव में जाएगा, तब रेडी होने के बाद ये यहाँ पर रेडी रहेगा। इस तरह यहाँ पर गैप बनेगा। अब यहाँ पर ये जो बैक पार्ट है इसके ऊपर रख के समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह लुक आएगा। फ्रंट पार्ट का नेक और यहाँ पर ये सीधा पार्ट फिनिशिंग होने के बाद जब हमें ये दोनों पार्ट को यहाँ पर जॉइंट करना होता है, तब हमें पहले बैक पार्ट को ऐसे ओपन करके रख देना है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपको बैक पार्ट में पहले टक्स नहीं लगाना है। अगर आपने यहाँ पर पहले टक्स लगा दिया तो फिर इस तरह फ्रंट पार्ट को सेट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फ्रंट पार्ट सेट होने के बाद ही आप बैक पार्ट में टक्स लगाए। अब हम अंगरखा शेप नंबर 3 का शेप समझ लेते हैं। इसमें भी आपको नेक का मार्किंग करके उसके बाद यहाँ पर आपको शेप कितना नीचे की तरफ लेना है, कितना क्रॉस लेना है, वो पहले डिसाइड करना है। देखिए यहाँ पर जितना आप राउंड शेप बनाएंगे उतना यहाँ का जो शेप है वो ऊपर की तरफ रहेगा, और जितना स्ट्रेट शेप बनाएंगे तो वैसे ही यहाँ पर नीचे की तरफ स्ट्रेट जाएगा। अब हम यहाँ पर स्ट्रेट शेप को कटिंग करते हैं। अब यहाँ का जो शेप है ये कमर से यहाँ ऊपर की तरफ है, तो हमें इस तरह यहाँ पर शेप का मार्क करना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो सेंटर लाइन है वहाँ से कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप जितना मार्जिन रखना चाहते हैं उस तरह से पहले मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर इस तरह आप गोलाई शेप का मार्किंग करें। यहाँ पर ये राइट साइड है और ये लेफ़्ट साइड। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह यहाँ पर दोनों पार्ट कटिंग हो चुके हैं। अब यहाँ पर पहले हम राइट साइड पार्ट को कटिंग करेंगे। अब जहाँ पर सीधा शेप है वहाँ पर स्केल से मार्किंग कर लीजिए। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह यहाँ पर राइट साइड कटिंग हुआ। अब हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड कटिंग करेंगे। अब जहाँ पर सीधा शेप है वहाँ पर स्केल से मार्क कर दीजिए। अब यहाँ पर अंदर की तरफ हमें 2 इंच का मार्जिन रखना है।
तो देखिए यहाँ पर इस तरह लेफ्ट साइड पार्ट का ये मार्किंग करके हमें कटिंग करना है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह ये अंगरखा शेप नंबर 3 के अनुसार यहाँ पर ये कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पर बैक पार्ट के ऊपर इसको रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह ये अंगरखा शेप का फाइनल लुक आएगा। अब यहाँ पर इस तरह का पैटर्न में यहाँ पर डोरी बांधकर बनाई जाती है, फिर यहाँ पर इतना कट भी ओपन रखा जाता है। वैसे अंगरखा शेप में बहुत सारे डिजाइनें बनती है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन लेक्चर में ज़रूर समझेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ बेसिक शेप के बारे में समझना था। इस तरह का बेसिक कटिंग सीखने के बाद आप कोई भी पैटर्न को आसानी से समझ पाएंगे। तो इस तरह यहाँ पर भी आपको अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग कटिंग सीखना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आज का ये आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।